हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो अल्केन्स एंड हाइड्रो एरिन्स। अगर किसी ने नहीं देखा है अगर और क्लासिफिकेशन को लेकर कोई भी किसी तरह का भी डाउट है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, कैसा रिश्ता होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जब भी हम कुछ रिश्ते में आते हैं, यहाँ पे भी वही है ना, एक हाइड्रोजन को हटा के कार्बन एक नया बंदा के साथ बोल सकते हैं ना, नया बंदा यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, नए एटम के साथ बॉन्ड बना है, तो उन दोनों का बॉन्ड कैसा है, क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन की तरह का ही बॉन्ड है या कुछ स्पेशलिटी है इन दोनों के बॉन्ड में, उसी को आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्यों कार्बन हमारा हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया। अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड की तरह होगा तो हमारा इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे भाई, वही तो अल्केन जैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रो अल्केन और हाइड्रो एरिन्स एक स्पेशल टॉपिक लेके पढ़ रहे हैं, मतलब हमें इतना तो समझ में आ रहा है इन दोनों का बॉन्ड के बीच में कुछ तो खासियत है, कुछ तो स्पेशलिटी है, इसीलिए तो ये दोनों इतने चर्चे में है। अच्छा, सही कहा सर आपने। चलो फिर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड का क्या खासियत है, हमें क्या मिलता है उन दोनों में से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक फैमिली है, कोई एक एटम नहीं है, एक फैमिली है। तो पहले फैमिली के साथ साथ लेकर डिस्कशन करते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है, CH बॉन्ड लेंथ है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन के बीच अगर करेंगे तो CX का मतलब कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया मतलब क्या, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक हम स्टिक लिया, ठीक है, कोई भी एक स्टिक लिया, वुड का एक स्टिक लिया। ठीक है, उसका कंडीशन क्या है, उसका जो मोटाई है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मान लो मैंने इस पेन को ही ले लिया। ठीक है, ठीक है, इसका जो ये वाला पोर्शन है मतलब उसका रेडियस बोल सकते हैं, वो चेंज नहीं करेंगे, वो जैसे कि तैसे रखेंगे और मटेरियल भी सेम रखेंगे। तो इसको तोड़ने में हमें जितना एनर्जी लगेगा, अगर बड़ा सा ले लेंगे, मान लो इसके प्लेस में हम इतना सा ले लेंगे, उसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, उससे भी बड़ा लगेगा, उसको तोड़ने के लिए और भी कम एनर्जी लगेगा। कंडीशन क्या है, सेम हमारा बॉन्ड मतलब सेम मटेरियल में होना चाहिए एंड उसका जो मोटाई, उसका जो रेडियस है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जितना बड़ा लेंगे, जितना उसका लेंथ बड़ा करेंगे, उतना उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगा। ठीक है, सिमिलरली बात यही है। ठीक है, बॉन्ड तो सेम है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो उसको हम इतना सा बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, इतना सा बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। ठीक है, सिमिलर बात यही है, कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड ज्यादा बड़ा है, कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा छोटा है। तो कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड एनर्जी, उसको केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो बड़ा वाला बॉन्ड को जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जैसे रस्सी नहीं, स्टिक। ठीक है, स्टिक को हम बड़ा, जब लेंथ बड़ा हो जाएगा उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, छोटा सा स्टिक को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। सिमिलरली ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन कार्बन आयोडीन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी नहीं लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करते जाएगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा CF का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे छोटा है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी सबसे लेस है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोन, कार्बन एंड फ्लोरीन के साथ ज्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, ये तुमने इसमें पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा भाई, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। मेरा बात था यही था, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, मतलब पोलर होता है। सॉरी, प्लूरल बोल देता, प्लूरल नहीं, पोलर होता है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये बॉन्ड थोड़ा
पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। पहले फ्रॉम अल्कोहल, देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहले लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। रिएजेंट यूज क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरस हाइलाइड और थायोनिल क्लोराइड। तो क्या है, अल्कोहल के साथ अगर हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है, एंड और किस नंबर और क्या होता है रिएजेंट हमारा फास्फोरस हाइलाइड, ठीक है, एंड थायोनिल क्लोराइड, ये क्या होता है SOCl2, फास्फोरस हाइलाइड PCl5, ठीक है, ये सब देंगे जब हमारा क्या फॉर्म होगा, हाइड्रो अल्केन्स हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर HCl यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रो अल्केन की जगह मतलब क्या है क्लोरो अल्केन मिलेगा। ठीक है, देखो ये रिएक्शन देख लिया आपने, रिएक्शन को देखो भाई, ये था एक टर्शियरी अल्कोहल, उसमें हमने HCl दिया। ठीक है, ये क्या हुआ हमें टर्शियरी क्लोराइड मिला। ठीक है, देन रिएक्टिविटी ऑफ HX देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या है, इसमें देखो HI क्या रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन HBl, देन HCl। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, ये क्यों होता है आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो व्हेन यहां पर क्या है, देखो व्हेन अल्कोहल इज 3 डिग्री रिएक्ट विदाउट ZnCl2। हमने क्या देखा रिएक्टिविटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, ध्यान से समझिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, जब हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं ये इसके लिए हमें एनहाइड्रोस ZnCl2 का कुछ यूज नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो टर्शियरी अल्कोहल लिया था, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें सिर्फ मैंने HCl के साथ रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट मिल गया था, यहाँ पे कुछ हमने नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन व्हेन अल्कोहल अगर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री यूज करेंगे तो हमें ZnCl2 यूज करना पड़ेगा रिएक्शन को फास्टर कराने के लिए। ठीक है, नहीं तो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, या यूं को रिएक्शन होने के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हमें उसके लिए रिएक्शन को थोड़ा इजी करने के लिए ZnCl2 यूज करते हैं, लेकिन 3 डिग्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रोस ZnCl2 को इसका एक नाम है, इस नाम को क्या बोलते हैं भाई, लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट क्या है, HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रोस ZnCl2, इस मिक्सचर को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, ये हमारा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल को जब HCl के साथ रिएक्शन करा के हमें हाइलाइट को प्रिपेयर करना होता है, इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, 3 डिग्री इसका मतलब विदाउट ZnCl2 ये बन जाता है, रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि वो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसका लुकास रिएजेंट का काम क्या है, लुकास रिएजेंट जनरली रिएक्शन को फास्टर करता है। और लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रोस ZnCl2 का दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, ZnCl2 इज यूज्ड। अब बात आता है ZnCl2 तो यूज कर लिया सर, रिएक्शन भी हो गया, लेकिन यूज करते क्यों है, इतना सारा कंपाउंड था, क्या ये देखने में सुंदर है, क्या ये ज्यादा पढ़ी लिखी है? क्या ये ज्यादा स्मार्ट है, क्या ये देखने में काफी ब्यूटीफुल है? ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो सोच समझ के यूज किया होगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या, देखो जिंक क्लोराइड ये क्या है, ये एक लुईस एसिड है, गुड लुईस एसिड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ अल्कोहल थ्रू एसोसिएशन with an answered pair of electron on the oxygen atom। ऑक्सीजन एटम, अल्कोहल का ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो आंसर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एसोसिएट होकर वो एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अच्छा, क्योंकि ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड का क्या खासियत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ये एसोसिएट होकर ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर लेने देने ले देके ये एसोसिएट होकर हमें क्या बोलता है, एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अच्छा, दिस प्रोवाइड्स अ बेटर लिविंग ग्रुप फॉर द रिएक्शन देन H2। तो देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है इसको समझिए, हाइड्रोजन का यदि अल्कोहल का OH ग्रुप गायब हो रहे हैं, ठीक है, एंड HCl का हाइड्रोजन भी गायब हो रहा है, तो कहने का मतलब है H2O गायब हो रहा है। ठीक है, दोनों का मिला के तो H2O निकल रहा है, तो H2O जितना जल्दी निकल जाएगा हमारा रिएक्शन उतना फास्टर हो जाएगा। 3 डिग्री से ये तो आसानी से कर लेती है, ठीक है, उसके पास वो पावर है, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री में स्लो हो जाता है, इसीलिए वहां पे ZnCl2 चल के आ जाता है। भाई क्या हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्यों दुखी बैठे है? अरे भाई क्या बताओ ZnCl2 भाई, हम ना HCl के साथ रिएक्शन करके क्लोरो अल्केन बनाना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? अरे भाई दिक्कत यही है
हमें ना हमारा रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई इतनी सी बात है, इसके लिए मैं हूं ना, है क्या है, तुम हमारा हेल्प कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूं। तुम्हारे पास ऐसा क्या खासियत है और तुम हो कौन ये तो बताओ भाई। देखो मैं हूं एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब एक तरह का लुईस एसिड हो। अच्छा देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, हाँ जी भाई हमारे पास बिल्कुल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है, हाँ जी भाई ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है। तो फिर उस लोन पेयर के मदद से मैं तुम्हारे साथ एसोसिएट होकर एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो तुम रिएक्शन आसानी से कर सकते हो और क्लोरोअल्केन पा सकते हो। अच्छा क्या बात कर रहे हो, अरे भाई तू तो हमारे लिए देव मानुस निकला रे। चलो फिर यही था इन दोनों का कहानी। तो जब HCl ZnCl2 का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लुकास रिएक्शन। तो यही था हमारा जो भी था, ठीक है समझ में आ गया, आ जाना तो था ये, समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी सर बिल्कुल है। तो ये था हमारा HCl के बाद, ठीक है। अदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, HBr है, HI है, वो कहां गए, उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं था, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो HI एंड HBr आर ऑफन जनरेटेड इन सीटू। इन सीटू मतलब जो रिएक्शन होता उसके बीच में ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन होता वही स्टेप के बीच में फॉर्म हो जाता है, मतलब विद इन द रिएक्शन जो फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं इन सीटू, ठीक है। रिएक्शन के बीच में वो फॉर्म हो जाता है और अपने आप मतलब रिएक्टेंट बनने से पहले, सॉरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले ही बीच में ही वो फॉर्म होकर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट दे देता है। तो इन सीटू मतलब रिएक्शन का प्रोग्रेस टाइम में ये फॉर्म होता है, ठीक है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, इन बिटवीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन सीटू, ठीक है। तो HI and HBr are often generated in situ from the halide ion and acid such as phosphoric acid और sulfuric acid। देखो जब concentrated HBr को NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके बीच में हमारा ये इन सितु रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो HI जनरेटेड फ्रॉम द Ki प्लस H3O PO4 मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर से HI जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, इसके रिएक्शन हमारा होगा Ki प्लस H3 PO4, ठीक है। और रिएक्शन के बीच में ही हमारा इन प्रोग्रेस में ये HI जनरेट हो जाएगा और ये इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे देगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इन दोनों का मिक्सचर से ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देगा। इसको बोलते हैं इन सितु, मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस में ये फॉर्मूला है। इसको हमने डायरेक्टली नहीं दिया था, ठीक है। हमने तो दिया था ये ले लिया, Ki ले लिया, H3PO4 ले लिया, ये अपने आप इन दोनों का मिक्सचर से ये जनरेट होकर ये इसके साथ रिएक्शन करके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। To prepare HI, Ki is not made to react with concentrated H2SO4 or HNO3 as they are oxidizing agent, and that's oxidize iodine to iodine, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमारा Ki के देखो H3PO4 के साथ रिएक्शन कराया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या हमें HNO3 नहीं लिया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे, आयोडाइड माइनस आयन को फिर आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये यहाँ पर इनसे तो क्या होता है, हमें क्या किसके साथ रिएक्शन कराना है, क्यों हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, आगे चलते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल में चल रहा है। अब देखते हैं अल्काइल हैलाइड, क्या सर अराइल हैलाइड, ये तो अल्काइल हैलाइड हमने प्रिपेयर कर दिया, क्या अराइल हैलाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन दिस वे? जनरली नहीं, ठीक है। रेजोनेंस के वजह से यह जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है डबल बॉन्ड आ रहा है। ऐसे तो 1 डिग्री 2 डिग्री से हमें मिलने के लिए दिक्कत हो रहा है, लुकास रिएजेंट यूज करें, फिर यहाँ से एक और दिक्कत आ गया, तो इसीलिए हम जाने दो, हमने अराइल हैलाइड बोला जाने दो, रहने दो, मैं ये अल्कोहल से नहीं प्रिपेयर होता। इसका इतना एटीट्यूड है, एक प्रिपेयर करने के लिए इतना सारा करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री का बात क्या है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस के वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिसको ब्रेक करने के लिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी ऑब्वियसली लगेगा, ठीक है। इसीलिए ये मेथड हमें अराइल हैलाइड के लिए सुइटेबल मेथड नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। देन हमने एक देखा क्या HCl के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अल्कोहल्स विथ फास्फोरस हैलाइड। बस आज के लिए इतना है। आज क्या देख लिया, अल्कोहल विथ HCl, ठीक है, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फास्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड के साथ देखेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मिलते हैं अगले क्लास में।